अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। नियत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। एक कलाम पढ़ के इजाज़त चाहूँगा, जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है एक कलाम का इंशाअल्लाह एक कलाम पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीम हम सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम भाई मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। इश्क़ सरकार की, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम मेरे आका करना। तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना, मुझ पे भी चश्मे करम। तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को, तू किसी को, हाँ तू किसी को सोनिया, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान के शान लगी ऐसा
वरना कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा, वरना मुझ पे भी जश्न में करम, मुझ पे महशर में नसीरों की नजर पड़ेगी कहीं, मुझ पे महशर में नसीरों की नजर पड़ेगी कहीं, वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी जश्न करम। आप अब आपसे गुजारिश है आप लोग बैठ जाएं, आप खड़े ना हो, बैठ जाएं। मदीना बैठ जाएं। आप हुजूर की महफिल में बैठे, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखिए। आप हुजूर की नात हो रही है, आप लोग इस तरह, बड़ी मेहरबानी बैठ जाएं। आई साहब ऊपर आएंगे, आपके सामने आएंगे, ऐसा तो नहीं पीछे से चले जाएंगे, ऊपर आएंगे, आप बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं भाई, जो साइडों पर खड़े हैं बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ कर ज़ियारत फरमाइएगा, बैठ जाएं। पीछे वाले अहबाब भी बैठ जाएं। मदीना बैठ जाइए भाई, बैठ जाएं, सारे अहबाब बैठ जाएं। तमाम अहबाब से गुजारिश है बैठ जाएं। आपको पता है हाजी साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं लाडी के अंदर, तो क्या इम्पैक्ट क्या जाएगा कि लाडी वाले नज़्म व ज़ब्त वाले नहीं है, तो आप लोग गुजारिश है बैठ जाएं, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल करें। पीछे वाले अहबाब से गुजारिश है बराए करम बैठ जाएं भाई, आप लोग आप खड़े ना हो, बराए करम बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। आप कोई भी खड़े ना होगा, कोई भी खड़ा ना हो, क्योंकि हुजूर की नात हो रही है, आपकी तवज्जो हुजूर की नात पर होनी चाहिए। अदब पहला करीना है, सही है? तो आपने बिल्कुल अदब के साथ बैठना है और बिल्कुल तवज्जो के साथ बैठे रहिए। जो आप खड़े हैं, आपसे मेरी मुअद्दबाना एक बार और गुजारिश है, बराए करम बैठ जाइए। तमाम अब आप बैठ जाएं, आपने तवज्जो इधर रखनी है। जो आप इधर साइडों पर खड़े हैं, आपसे गुजारिश है बराए करम आप स्टेज की जानिब अपनी तवज्जो रखें। हाजी साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। मैं अपने वाहन से मुल्तमिस हूं जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद खलील कादरी अत्तारी साहब से कि आज की इस बाबरकत रूहानी व इरफानी वजदानी महफिल में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी मोहब्बत और अक़ीदत पेश फरमाएं। तमाम अहबाब तशरीफ रखे और माशाअल्लाह बड़ी मेहरबानी। हाजी साहब यहाँ से आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग उधर खड़े ना हो, बैठ जाएं। अब आप इधर नहीं आइएगा भाई, बैठ जाएं आप लोग। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी तशरीफ रखिए, मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्ले अला
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन। आइए पहले कुछ नारों का जवाब दीजिए मिलकर। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 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 सब सहाबियात भी जन्नती, चारे याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर सौजा नबी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती 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 जन्नती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हाज़िर मदीना से मुतअल्लिक़ एक बहुत ही प्यारा कलाम बिल्कुल पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। किस्मत मेरी चमकाई चमकाई है आका, किस्मत मेरी चमकाई चमकाई है आका, हमको भी दरे पाक पे बुलवाई है आका, हमको भी दरे पाक पे बुलवाई है आका, हमको भी दरे पाक पे बुलवाई है आका। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना,
चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है समाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से ख्वाब में है इन्हें आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है सरकार तुम्हारा रुख ज़ैबा नज़र आए मेरे ख्वाब में आ जा शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में हमको भी दरे पाक पे बुलवा दिए आका हमको भी दरे पाक पे बुलवा दिए आका बहुत गरीबी है मजबूर हो गए हैं हम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए दरो दीवार तुम्हारे वो चूमने आए इसी बहाने से दीदार यार कर लेंगे हजार शौक से रोज़े वो प्यार कर लेंगे घटाएं आती हैं जब झूम कर मदीने से सदाएं आती हैं ये आशिकों के सीने से अगर हुजूर के रोज़े की दीद हो जाए कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए हमको भी दरे पाक पे बुलवा दिए आका हो भी दरे पाक पे बुलवा दिए
फरमाई है आका अल्लाह शफाअत मेरी फरमाई है आका अल्लाह शफाअत मेरी फरमाई है आका सरकार मेरे दिल का बेनूर मदीना है मेरा नाए दिल के बसा जा ये आका हमको भी दरे पाक पे माशाअल्लाह अज़ीज़ान मन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हमारे दरमियान तर्जुमान दावत इस्लामी एक बार मिलकर कहें सुभान अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह दोस्तों नज़ीर वक़ार आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारे दरमियान तर्जुमान दावत इस्लामी रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मक़ज़िल्लहुल आली हमारी आज की सुरहानी व इरफानी वजदानी महफिल में जलवगर हुए में हज़रत को क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ आज की इस रूहानी व इरफानी वजदानी महफिल मुबारका में क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ और आप तमाम अहबाब की जानिब से खुश आमदीद पेश करता हूँ। और माशाअल्लाह हमारे दरमियान लाडी की मरकजी मस्जिद के इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्रम इक़बाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हुए। आपको भी मैं क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ खुश आमदीद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह अब आप अहबाब हाजी साहब के सुन्नतों भरे बयान को समाअत करेंगे तो बिल्कुल खामोशी के साथ नज़्म ज़ब्त के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी साहब अपने सुन्नतों भरे बयान से हमारे और आपके क़ुलूब और अधान को मुनव्वर फरमाएंगे। जो अब आप साइडों पर खड़े हैं आपसे भी गुजारिश है बराए करम तशरीफ़ रखिए, बैठ जाए। माशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का महीना चल रहा है। मैं बस दो जुमले आपके दामन में डालता हूँ। शायर कहते हैं कि खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर हैं, खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीं सिद्दीक़ अकबर हैं। वो जिनकी इक़्तिदा में पीर अली जैसे मुक़्तदी हों, वो जिनकी इक़्तिदा में पीर अली जैसे मुक़्तदी हों। हाँ हाँ ऐसे रहबर दुनिया दी सिद्दीक़ अकबर हैं, ऐसे रहबर दुनिया दी सिद्दीक़ अकबर हैं। तो सनज़ी वक़ार आप अहबाब बिल्कुल तवज्जो और यकसुई के साथ रुकन शूरा तर्जुमान दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मक़ज़िल्लहुल आली के सुन्नतों भरे बयान को समाअत फरमाइए। मिलकर सारा मजमा कहे नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसी, हर सहाबी ये नबी, सारा मजमा मिलकर बोले हर सहाबी ये नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, आज हम कराची के इलाके लाठी में मौजूद हैं। अज़ीमुश्शान सुन्नतों पर इज्तिमा का सिलसिला जारी है। मुबारकबाद पेश करूँगा मुंतज़मीन को जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई है। अल्लाह करीम जिन्होंने ये महफ़िल सजाई, उनका ख़र्च करना, इंतज़ाम करना, आप सबका आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। बड़ी तादाद में इस्लाम भाई हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ इस्लाम भाई पीछे खड़े भी हैं। तो अगर एक सुन्नत पर अमल कर लेते हैं कि किसी आने वाले के लिए जगह कुशादा कर देना, ये प्यारे आका की साहबा की सुन्नत है। तो सारे इस्लाम में थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ी जगह होगी बीच में तो उसको कवर कर लें। इस नीयत से आगे आ जाएं कि चले मेरा भी सुन्नत पर अमल हो जाए, थोड़ा सा सिरक जाए तो कुछ जगह हो जाएगी तो पीछे वाले भी बैठ जाएंगे। सर्दियों के दिन है, साथ बैठेंगे तो थोड़ी सर्दी भी कम लगेगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, बीच में भी गैप है तो जहाँ गैप है ये भी कवर कर लें और बैठ जाएं। मैं चाह रहा हूँ कि सब बैठ के बयान सुनेंगे तो तवज्जो से सुनेंगे। रात काफ़ी हो गई है, इंशाल्लाह मैं मुख्तसरन अपनी हाज़िरी लगाऊंगा, लेकिन चाहूँगा कि जितनी देर बयान करूँ आप सब तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कुछ सीख कर जाएंगे। और नियत कर ले इंशाल्लाह बयान तवज्जो से सुनेंगे और इंशाल्लाह उसको याद करके अमल करने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, अस्सलातु अलैया नूरुन यौमल क़ियामा इंदा ज़ुलुमतिस सिरात। मेरे आका फरमाते मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुल सिरात की तारीकी के वक्त नूर होगा। वमन अराद अन युक्ताल लहू बिल मिकियालिल औफा, जिसे कि पसंद हो कि उसे क़यामत के दिन ये नूर और अजर सवाब पूरा पूरा मिले, यौमल क़ियामा फल युक्सिर मिनस सलात अलैया। आका फरमाते उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। पुल सिरात के लिए भी नूर होगा और आमाल नामा जो हमारा यूँ समझिए कि अजर सवाब है ये पूरा पूरा मिले तो दुरूद पाक की कसरत करनी है। क़यामत का दिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ा ही मुश्किल दिन है और उस दिन दुरूद पाक ने बड़ा काम आना है। हाँ, कई हदीसें क़यामत के हवाले से। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से बरोज़े क़यामत मेरे सबसे नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। अच्छा, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, माशाल्लाह यहाँ मंच पर भी उलमाए किराम मौजूद हैं। अगर आप सारे यहाँ मंच पर किसी मौजूद इस्लामी भाई से मिलना चाहें, किसी शख्सियत से मिलना चाहें, मुश्किल हो जाएगी ना, काफ़ी सारे लोग हैं, टाइम भी बहुत लगेगा हैं, और सारे मिलकर आ जाए तो उस बंदे के लिए भी मुश्किल हो जाएगी जिससे आप मिलना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ये चंद 2-3 हज़ार लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें क़यामत के दिन सब सारे मुसलमान किस शख्सियत से मिलना चाहेंगे हैं? सारा मैशर सब चाहेगा कि किसी तरह नबी पाक से मुलाकात हो जाए। आका नहीं तो शफाअत करनी है ना। आला हज़रत कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है,
सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। तो सभी आका से मिलना चाहेंगे ना, तो जरा सोचे कि महशर में लोग कितने होंगे। कभी गौर किया आपने? जिन्होंने हज किया वो मेरी बात जरा जल्दी समझ जाएंगे। हज में 25-30 लाख लोग होते हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं ना, लग पता जाता है रश किसको कहते हैं। लेकिन महशर में 8 अरब लोग तो इस वक्त दुनिया में हैं, मगर हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे सब महशर के मैदान में आएंगे। कितना रश होगा, कैसे मुलाकात होगी। सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रोजाना मुझ पर 50 बार दुरूद पाक पढ़ ले, बरोज़े कयामत में उससे मुसाफहा करूंगा। अब जरा गौर करें कि नबी पाक से मुलाकात का मौका किसी को मिल जाए तो ये कितनी बड़ी सआदत। और सुभान अल्लाह, मेरे आका से हमारा हार्ट टच हो जाए, हाँ ये सआदत तो फिर ऐसी सआदत है ना, अल्लाह अकबर। साहबी रसूल हजरत अनस, उनके बारे में आता है कि उनके घर पे, गालिब हजरत अनस का ही वाक़या है कि उनके घर पे एक साहबी रसूल गए तो उनका एक दस्तरखान था, उसको धोने की जरूरत थी, तो उन्होंने आग में डाला और थोड़ी देर बाद निकाल लिया, तो मैल सारा जल गया। दूसरे साहबी ने कहा, ये कौन सा साफ करने का तरीका है, हम तो पानी से धोते हैं, आप आग में डालते हैं रुमाल को। कहते बात यह है, मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए थे, इस रुमाल को हाथ लगाया था, हाथ इसको टच किया था, वो दिन है आज का दिन है, आग असर नहीं करती है। जिस रुमाल को नबी पाक टच कर ले आग असर ना करे, जिस उम्मती को टच कर ले उसका आलम क्या होगा। तो दुरूद पढ़ा करो ना भाई, क़यामत के दिन आका का कुर्ब भी मिल जाएगा, आका की इंशाअल्लाह सोहबत भी मिल जाएगी, और फिर इंशाअल्लाह आपने सुना कि पुल सिरात पर भी नूर बन जाएगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोबाइल फोन पर घंटों जाया करते हैं लोग, दुरूद पाक पढ़ा करो, अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें। आप बिलीव करें, अगर आप कर्जे में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में है ना, आप दुरूद पढ़ना शुरू करें, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे एक एक करके आपकी चीजें सेट हो रही हैं, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। दुरूद पाक में बहुत सारी चीजों से इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। अल्लाह मुझे भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए, आपको भी नसीब फरमाए। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरबियत की बात, चूंकि माशाल्लाह हम सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा इज्तिमा आपने सजाया है। जब मैं आया तो बहुत ज्यादा फूल की पत्तियां निछावर की गई, उड़ाई गई। मैं जब से आया मेरी गाड़ी पर काफी यहाँ पीछे भी, ये मोहब्बत का अंदाज होता है, इज्जत का अंदाज होता है। मगर अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, अमीर अहले सुन्नत बड़े प्रोडक्टिव शख्सियत हैं, बहुत जबरदस्त हमें तरबियत फरमाते हैं। मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मुझे यहाँ आते आते और मुझे जो गुलदस्ते पेश किए गए, हार पहनाया गया, शायद हजारों रुपए के फूल और ये हार इस पे आपके खर्च हो गए होंगे। अब ये पत्तियां कहाँ हैं, ये हार कहाँ है, ये गुलदस्ता भी मैं साथ नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ी देर बाद मुरझा जाएगा। हम हजारों रुपए उन चीजों पर खर्च करते हैं जो काम आने वाली नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो जाया हो जाती है। अगर इतने ही पैसों की हम किताबें खरीद लेते, मकतबतुल मदीना की, मैं पढ़ता तब भी आपको सवाब मिलता, मैं किसी और को देता तब भी आपको सवाब मिलता। हम हमेशा याद रखें कि उन चीजों पर खर्च न किया करें कि जिसका बाद में इस्तेमाल ही नहीं होता। तो बहुत ज्यादा इन चीजों पर लोग खर्च करते हैं। फिर एक उलमाए किराम बैठे, मेरे इनका भी दर्द होगा, मैं इनकी भी नुमाइंदगी कर देता हूँ। आप लोगों को शायद लगता है कि बड़ा अच्छा लगता है किसी पर पत्तियां उड़ाएं, फूल उड़ाएं या उसको हार पहनाएं। अब यकीन करें हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अभी भी मेरे कपड़ों पे ना बहुत सारे दाग हो गए, क्योंकि पत्तियां गीली होती हैं। ठीक है, आप जब किसी पर इतनी सारी पत्तियां डालेंगे ना तो उसके कपड़ों पर धब्बे हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जगह में बयान करने गया, उन्होंने मुझे गीला गीला हार पहनाया और जैसे ही मैंने हार उतारा मेरे पूरे व्हाइट कॉटन तक धब्बे इतने हो गए। मैंने कहा या अल्लाह, मैं क्या बयान करूं, कैसे लोगों से मिलूं, दूसरे कपड़े भी नहीं थे, मैं दूर घर से दूर कहीं बयान कर रहा था। तो हम इज्जत दे रहे होते, आपका कसूर नहीं है, इससे सवाब मिलेगा, आपकी मोहब्बत है। लेकिन मैं आपको मसला बता रहा हूं कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनकी भी समझिए ना, कि आप किसी के व्हाइट कपड़ों के ऊपर गीला हार पहना देंगे तो उसके कपड़ों का क्या हाल होगा। तो हम तो समझ रहे होते हैं हजरत को हम इज्जत दे रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि इन चीजों पर खर्च करने की बजाय आप मकतबतुल मदीना की किताबें खरीदा करें। आप मुझे तोहफा दे दें, मैं इंशाल्लाह खुद पढ़ूंगा, सवाब मिलेगा, किसी को तोहफा दूंगा वो पढ़ेगा, फिर भी आपको सवाब मिलेगा, इल्म बाकी रहेगा ना।
अमीर अहले सुन्नत ने देखे कितनी खूबसूरत एक इस्तिलाह मुतारिफ कराई है। हम लंगर खिलाते हैं, खाना बिल्कुल खिलाना चाहिए, आज भी इंशाअल्लाह उम्मीद है लंगर होगा, मगर खाने के लंगर के साथ साथ लंगर रसाइल भी होना चाहिए, किताबों का लंगर भी होना चाहिए। ये बाकी रहती है किताबें, किसी का अकीदा दुरुस्त हो गया, कोई नमाजी बन गया किताब पढ़ के, कोई दुरूद पढ़ने वाला बन गया, आपका सवाब जारी रहेगा। तो प्रोडक्टिव तोहफे दिया करो, तस्बीह दे दे, मैं जेब में रखूंगा पढ़ूंगा सवाब मिलेगा, मैं किसी को दूंगा फिर आपको सवाब मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल में आती हैं और बंदा भी याद आता है कि यार उस बंदे ने ये तोहफा दिया था। हार वाला याद नहीं आता क्योंकि हार तो उधर ही रह जाता है। तो ये आप हमेशा के लिए अपने आपके घर पे भी मेहमान आते होंगे, अच्छा फिर बाज़ औक़ात सारे ही मिठाई के डब्बे दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ मेहमान है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो उम्रे पे जा रहा है तो जो आ रहा है वो एक शरबत की बोतल है वही लेके आता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पहली बार हज पे गया तो मेरे घर पे 50 शरबत की बोतलें जमा हो गई। अब मैं क्या करूं इतनी सारे शरबत की बोतल का भाई है। उम्रे पे जाने वाले को एहराम दे दो भाई, चप्पल दे दो, उसको तस्बीह दे दो, सारा रास्ता पड़ेगा, कोई किताब दे दो रफीकुल हरमैन। तो अगर हम सोचे ना तो क्या प्रोडक्टिव तोहफे दे सकते हैं। तो ये ना समझे मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मैं समझा रहा हूँ। जब भी उलमा को दे मशवरा देता हूँ, उनको कैश दे दिया करें। इमाम साहब के पास जब भी जाएंगे उनको जानमाजी तोहफे में देंगे। तो इमाम साहब बेचारा कितनी जानमाज बिछा के नमाज पढ़ेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा बाज़ औक़ात सूट पीस देते हैं, इमाम साहब के पास सिलवाने के पैसे नहीं होते। बेहतर ये कि आपको जितने के खर्च करना है, 100 रुपए देने या 500 रुपए का खर्च करना है, कैश दे दे, उसको जो लेना है बेचारे को वो ले लेगा। तो ये आइंदा के लिए उलमाए किराम, ये जब भी आपके घर पे कोई शख्सियत आती है, ये हार फूल पर इतने खर्च मत किया करो। आप जो है ऐसी चीज तोहफे में दें कि जो उसको बाद में भी काम आए, आप भी याद रहेंगे, इंशाल्लाह उसका दिल भी खुश होगा। उम्मीद है कि नूर की बरसात। मैं इसलिए थोड़ी सी तरबियत की नाराज मत होइएगा, जो मुंतज़मीन है आपने प्यार ही दिया है मुझे, वाकई बहुत इज्जत की। मुझे याद नहीं पड़ता, बहुत अरसे बाद इतने फूल मुझ पर उड़ाए गए होंगे। यूं तो बड़ा अच्छा लगता है नफ्स को, लेकिन मैंने सोचा यार ये हजारों रुपए, ठीक है फूल वाले भी दुआ करते होंगे अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत दे, लेकिन हमें ये पैसे कहीं और खर्च करने चाहिए जिससे दीन का फायदा हो, मसलक का फायदा हो, पैगाम पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज मैं जिस मौजू पर इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल पेश करूंगा, वो एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हम सब ने हाजिर होना है। वो एक ऐसा दिन है कि शायद बल्कि हकीकत में इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, सबसे मुश्किल तरीन दिन वही है। और हमारी शरीयत ने, हमारे रब अज़्ज़ व जल ने उस दिन की याद बार बार हमें दिलाई। देखा जाए तो नमाजी रोजाना उसको याद करता है। नमाज पढ़ने वाले रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। यौमिद्दीन क्या है? हम रोज पढ़ रहे हैं, एक दिन है कि जिस दिन फैसला होगा, एक दिन है जिस दिन डिसीजन होगा, एक दिन है जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डे ऑफ जजमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, है फैसले का दिन, मालिकी यौमिद्दीन। कभी हमने सोचा कि उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? और वो दिन कौन सा है? वो दिन कयामत का दिन है। और कयामत तो आनी है, ठीक है ना, हमारा ईमान है उस पर। लेकिन मिसाल देता हूं, आप में से किसी को इंटरव्यू देना हो, किसी एम्बेसी में इंटरव्यू देना है या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है, ठीक है, किसी ऑफिस में जाना है, शनाख्ती कार्ड बनाने जाना है, पासपोर्ट बनाने जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना है, आप क्या कहते हैं यार कोई रास्ता बताओ, कोई टिप तो दे दो यार, कोई वहां पर सोर्स बता दो, जरा लंबी लाइन होगी तो जल्दी काम हो जाएगा, या इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। जब भी हमारा कोई टेस्ट होता है या किसी दफ्तर में जाना होता है, हम उसकी कुछ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं। मगर एक ऐसा दिन है जिसमें हम सब ने जाना है, हम सब ने पेश होना है और अपनी सारी जिंदगी का हिसाब देना है। उसके लिए कोई तैयारी, कोई डिस्कशन, किसी से पूछा हो कि यार जरा बताओ तो सही कयामत के दिन होगा क्या? अच्छा जो वहाँ सवाल जवाब होंगे, वहां जो इतनी डिफिकल्टीज होंगी, मैं उसकी क्या तैयारी करूं कि वहां आसानी हो जाए। यार फला दफ्तर में जाना है, बहुत टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं, कोई रास्ता बताओ, थोड़ा जल्दी में सोर्स बताओ। 3-4 घंटे जिस काम को लगते हो, उधर के लिए सोर्स, उधर के लिए तरीका पूछते हो। 50,000 साल का दिन फेस करना है हम सब ने। कोई तरीका, कोई सोर्स, कोई फॉर्मूला पूछा किसी से? हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में, कुरान पाक में जा बजा हमें झंझोड़ा गया है, हमें याद दिलाया गया कि याद करो एक दिन आना है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, 30वां पारा कुरान पाक तो पूरा पढ़ना चाहिए, मगर स्पेशली 30वां पारा आप 3-4 बार तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ लें। आप यकीन करें, अगर समझ आ गया ना, आपके आंसू नहीं रुकेंगे।
आपको एहसास होगा कि यार किस खूबसूरत अंदाज में, किस वजाहत के साथ क़यामत की बातें अल्लाह करीम ने हमसे की हैं। पहली सूरत 30वें पारे की नबा, सूरह नबा जो है, उसमें क़यामत का किस शानदार अंदाज में जिक्र है, पूरी तफसील है। अब मैं कुरान पाक की एक बड़ी छोटी सी सूरत आपके सामने तिलावत करने जा रहा हूँ। सिर्फ इसमें 11 आयतें हैं, 11 आयात पढ़ें तो 1.5 मिनट में पूरी बात हो जाती है। लेकिन अगर इसको गौर करें तो अल्लाह करीम ने क़यामत का नक्शा खींचा और क़यामत के दिन हमारे साथ होना क्या है ये भी बता दिया। 11 आयतों में बता दिया। गौर से सुनिए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश फअम्मा मा थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादियह वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अब जरा गौर से तर्जुमा सुनिएगा, क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान का। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, क़ारिअ क्या है? उलमा कहते हैं ये क़यामत का एक नाम है। कुरान कहता है दिल दहलाने वाली। क़ारिअ का मतलब है दिल हिला देने वाली। छोटा सा कोई बार अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो जाए, धमाका हो जाए, बड़ी आवाज आ जाए, ट्रक का टायर फटता है, हमारा दिल दहल जाता है। इतना छोटा सा तो दिल है हमारा। कयामत का जो जलजला होगा ना, कयामत का जो धमाका होगा, कयामत में जरा सोचिए, एक इमारत गिरे तो पूरा इलाका लरस जाता है। जब पूरी दुनिया ही लपेट दी जाएगी, हैं, चांद सूरज तारे ये सब झड़ पड़ेंगे, तो कैसी आवाजें होंगी, कैसा जलजला होगा, कैसा दिल दहलेगा। कुरान कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, दिल दहलाने वाली। क्या है वो दिल दहलाने वाली? फिर आगे कुरान खुद क्वेश्चन कर रहा है हमसे, वमा अदराका मल क़ारिअ, और तुमने क्या जाना, क्या है वो दिल दहलाने वाली। ये कुरान पाक का खूबसूरत उसलूब है, ये स्टाइल ऑफ कुरान है कि कुरान जब भी हमसे कोई बड़ी अहम बात करता है, कुरान खुद ही सवाल करता है। आपने ये अंदाज देखा होगा सूरह क़द्र में, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। हम तो वाकई नहीं जानते। कुरान आगे खुद जवाब देता है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यहाँ भी वही अंदाज है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ, तुमने क्या जाना क़ारिअ क्या है। अब आगे कुरान खुद डिफाइन कर रहा है, अल्लाह का कलाम हमें खुद बता रहा है कि सुनो क़ारिअ क्या है, क़यामत क्या है। एक सिनेरियो बताया गया, एक मंजर कशी की गई, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, फरमाया उस दिन आदमी होंगे जैसे फैले हुए पतंगे। आपने देखा होगा बारिश में जब पतंगे होते हैं, कोई इधर दौड़ रहा होता है, कोई उधर उड़ रहा होता है, टकरा के गिर रहे होते हैं, नो डायरेक्शन, इधर उधर उड़ रहे होते हैं, जिधर लाइट होती है उधर पतंगे दौड़ते हैं, उड़ते हुए जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर गिर जाते हैं। कुरान कह रहा है बंदे भी ऐसे ही दौड़ रहे होंगे, समझ नहीं आ रही हो किधर जाना है, नो डायरेक्शन, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, जैसे फैले हुए पतंगे होते हैं ना, ऐसे इंसान हो रहे होंगे जब कयामत आएगी। फिर फरमाया वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, और पहाड़ कैसे होंगे, पहाड़ कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। पाकिस्तान में तो रेंजेस है माउंटेन्स की, हिमालय, इतना बड़ा पहाड़ के बंदा देखे तो सर संभाल के देखना पड़ता है। फरमाया ये पहाड़ भी ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई उड़ती है, धुनकी हुई ऊन। आपने देखा होगा रजाई वाला जब रजाई बनाता है तो उसकी ऊन उड़ती है ना, फरमाया जैसे रुई के गालों की तरह ऊन उड़ती है ना, ऐसे पहाड़ उड़ रहे होंगे। सोचो कितनी घबराहट होगी, कितना शोर होगा, कैसा जलजला होगा, कैसी कैफियत होगी। कुरान ने सिर्फ 2 आयतों में बता दिया कि देखो ये हालात चल रहे होंगे और इस कैफियत में तुम्हारे साथ क्या होगा। फरमाया फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीन, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया है, उसके मजे, फहुव फी ईशतिर रादिया, वो चैन में होगा, मजे में होगा, जन्नत में होगा। यानी ऐसी कैफियत में आमाल तोले जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे। और आगे फरमाया अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, गुनाह ज्यादा नेकियां कम, उसका क्या होगा।
कुरान कहता है फ़उम्मुहु हाविया, वो तो नीचा दिखाने वाली गोद में है, वो हाविया में है। अगेन कुरान फिर सवाल करता है वमा अदराका मा हिया, तुमने क्या जाना वो क्या है? खुद जवाब दे रहा है कुरान, नारुन हामिया, शोले मारती हुई भड़कती हुई वो आग है, वो जहन्नम है। विद इन 11 आयात, 11 आयतों में अल्लाह ने कयामत का एक नक्शा हमारे सामने पेश करम फरमाया, उसने अता फरमाया है। कुरान ने बयान कर दिया, क्या फरमाया कि देखो आदमी इतने घबराए हुए होंगे जैसे पतंगे दौड़ते हैं, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे, और इस कैफियत में तुमसे सवाल होने हैं। जिसकी नेकियां ज्यादा वो तो बच जाएगा, जिसकी गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, वो मारा जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कयामत कैसे आएगी? मैं आपको एक मशवरा और देता हूँ, ये इल्म सीखना चाहिए ना, पता होना चाहिए। हमें दुनिया भर की मालूमात है, इतने सारे मुल्कों की मालूमात, इकोनॉमी की मालूमात, पता नहीं जिस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं उसकी भी मालूमात ले रहे होते हैं। रात को दोस्तों में बैठे रोज डॉलर का रेट पूछ रहे हैं, $1 खरीदना नहीं फिर भी डॉलर का रेट पूछ रहे हैं। आज और पेट्रोल का रेट क्या सब पूछना है, सोने का रेट क्या क्यों पूछना है भाई, जिसका काम नहीं, बस खामा खाई टाइम है ना, बहुत फारिग है, फला टीम जीत गई, फला टीम हार गई, उसका रिकॉर्ड क्या है, इतना टाइम है कि सब मालूम करना है। जिस कयामत के दिन पेश होना है उसकी मालूमात नहीं, जो नमाज पढ़ना फर्ज है उसको सीखा नहीं, किन कामों में पड़ गए हम, जो जरूरी चीजें वो तो सीखे ही। कयामत पर ईमान है हमारा, और जो कयामत पर ईमान ना लाए उसका इस्लाम कंप्लीट नहीं है। लेकिन पता ही नहीं कयामत कैसे आनी है। आओ मैं आपको एक और मशवरा देता हूं, बहार शरीयत, मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब दामत बरकातुहुम अलिया ने किताब लिखी है, और इस किताब का पहला हिस्सा, अल्लाह अकबर, आपने उसमें जो ईमानियात पर बातें की है ना और मसाइल बयान किए वो जरूरी है पढ़ना, और उसमें आपने क़यामत के बारे में जो मंजर कशी की है, वल्लाह जब से मैंने इसको पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था और बार बार पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि आंखों के सामने क़यामत तारी होने का मंजर नजर आ रहा है। आपने एक एक चीज को डिटेल में बयान किया, अब गौर से सुनते जाओ। मैं चंद बातें बयान कर सकूंगा, जाहिर है कि पूरी क़यामत की बातें तो बहुत तवील हैं, लेकिन मैं चंद आपको, मैं चाहता हूं कि आज कुछ एहसास और उस दिन की हम तैयारी करें। आप फरमाते हैं कि जिस्म के अज्जा मरने के बाद अगरचे मुतफर्रिक हो जाएंगे, जाहिर है हमारे तो जिसकी कब्र में, जो कब्र में डाला जाता है जिसको, हड्डियां ही बचती हैं, हड्डियां भी बाद में चूरा चूरा हो जाती हैं, अल्लाह जिसको महफूज रखे। तो फरमाया कि मुख्तलिफ जानवरों की चाहे वो ग़िज़ा बन चुके हों, अल्लाह पाक उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। क़यामत के दिन लोग अपने कब्रों से बगैर लिबास के नंगे पांव और उठेंगे, कोई पैदल होगा, कोई सवार होगा, बाज तन्हा सवार होंगे और किसी सवारी पर 3, 2, 4, किसी पर 10 होंगे। काफिर मुंह के बल घसीटता हुआ मैदान महशर को जाएगा, किसी को मलाइका घसीट कर ले जाएंगे, किसी को आग जमा करेगी। ये मैदान महशर पता है कहां लगेगा? ये मुल्क शाम की सरजमीन पर लगेगा। जमीन ऐसी हमवार होगी कि अगर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से दिखाई देगा, बिल्कुल प्लेन जमीन हो जाएगी। उस दिन जमीन तांबे की होगी। साइंस के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे, जो सैंड है ना, मट्टी है, रॉक यानी पत्थर है, पहाड़ है, ये गर्म होते हैं अगर आप उसको गर्म करें, लेकिन अगर कॉपर हो ना, तांबा हो, तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है। तांबा बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा उसमें बिजली पास करने के लिए आप देखें जितनी वायरिंग है उसमें तांबा यूज होता है, वो कम्युनिकेटर बनता है। तांबा अगर तांबे की जमीन होगी तो सोचो कि उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। फरमाया हदीस पाक में आता है कि मालूम नहीं, हदीस पाक में आता है कि जो ये सूरज है ना वो 1 मील या 1.25 मील की दूरी पर हो रहा। आज सूरज करोड़ों मील दूर है। गर्मियों में नंगे पैर हम जमीन पे पैर नहीं रख सकते। उस दिन सूरज 1.25 मील पर होगा और जमीन तांबे की होगी। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, फरमाया कि उसके बाद पसीना निकलेगा, इतना पसीना निकलेगा लोगों से कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। उसके बाद जमीन में भी ताकत नहीं होगी पानी पीने की। अब पसीना ऊपर को उठेगा, भेजे खोलते होंगे पसीने से और प्यास से बुरा हाल होगा। फरमाया किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, और ऐसे भी बदनसीब होंगे जो अपने पसीने में खुद डुबकियां खा रहे होंगे। प्यास का आलम यह होगा
कि उसकी कैफियत बयान नहीं की जा सकती। ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाज की ज़बानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, दिल उबल कर गले को आ जाएंगे। जितना गुनाहगार ज्यादा होगा उसको उतनी तकलीफ हो रही होगी। जिसने चांदी और सोने की ज़कात न दी होगी उसके माल को खूब गर्म करके उसकी करवट और पेशानी और पीठ पर दागा जाएगा, यानी उसी के माल से उसको अजाब दिया जाएगा। जिसने जानवरों की ज़कात नहीं दी होगी, जानवर क़यामत के दिन खूब तैयार होकर आएंगे और उस शख्स को वहां लिटाएंगे और वो जानवर अपने सींगों से मारते हुए, अपने पैरों से रौंदते हुए गुजरेंगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जनाब भाई भाई से भागेगा, माँ बाप औलाद से पीछा छुड़ाएंगे, बीवी बच्चे अलग अलग जान छुड़ाएंगे, हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। अब जनाब इतना वक्त गुजर जाएगा, लोग इंतजार कर रहे होंगे। रिवायतों में आता है आधा दिन, यानी 50,000 साल का दिन है ना, तो 25,000 साल कमोबेश गुजर जाएंगे इसी इंतजार में कि कोई हिसाब शुरू हो, कोई बात शुरू हो, कोई मामला तो आगे बढ़े। तकलीफ में लोग होंगे, परेशान होंगे, और अब इस तकलीफ के आलम में सारे महशर के लोग मशवरा करेंगे कि किसी के पास तो चलें, किसी से रिक्वेस्ट तो करें कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। तो अहले महशर मशवरा करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो अबुल बशर हैं, दुनिया में सबसे पहले आप आए हैं। अब ये सब जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे और आपसे कहेंगे कि हुजूर आप हमारी आज सिफारिश कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह ने आज ऐसा गजब किया है कि पहले कभी नहीं किया, तुम किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी। अच्छा, उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जो आपने सूरह यासीन में पढ़ा होगा ना कि ए मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। तो हजरत आदम से कहा जाएगा ए आदम मुजरिमों को अलग कर दो, नेकूकारों को अलग कर दो। हजरत आदम कहेंगे ए रब्बुल आलमीन कितनों में से कितने को निकालूं? सुनो, इरशाद होगा ए आदम हर हजार में से 999 निकाल दो। 999 मुजरिम होंगे, हर हजार में से एक अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। जब ये ऐलान होगा ना, किताबों में लिखा है कि लोग जो है गम के मारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जब ये सुना जाएगा कि 1000 में से एक बख्शा जाएगा, हमल वालों का हमल साकत हो जाएगा, लोग ऐसे दिखाई देंगे जैसे नशे में हैं। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि किस किस मुसीबत का बयान किया जाए। गर्मी अलग होगी, लाइन अलग लग रही होगी, प्यास अलग होगी, और एक के बाद एक मुसीबत होगी। और अब आधा दिन गुजरने के बाद जब हज़रत आदम के पास जाएंगे, हज़रत आदम कहेंगे किसी और के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मना करेंगे तो अब उसके बाद वो कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, क्या तुम किसी और के पास जाओ। अब वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अहले महशर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे, कहेंगे कि हुजूर आप अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए, वो हमारा फैसला कर दे। हज़रत नूह भी फरमाएंगे कि मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। वो अर्ज़ करेंगे आप हमें किसके पास भेजते हैं? हज़रत नूह फरमाएंगे कि तुम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाओ, वो तुम्हारी, उनको अल्लाह ताला ने खलअत का मर्तबा अता फरमाया है, उनके पास जाएंगे, उनसे अर्ज करेंगे हुजूर करम कीजिए, हम बड़े परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। ये सारा महशर घूम रहा होगा। हज़रत इब्राहीम कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मुख्तसर ये कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से भी यही जवाब मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहां से भी यही जवाब मिलेगा। कहेंगे मैं कोई आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि मेरे करने का काम नहीं है। आज मेरे रब ने ऐसा गज़ब फरमाया है कि पहले कभी नहीं फरमाया था, मुझे तो अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे हुजूर हम फिर कहां जाएं, आप ही बताएं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा रूहुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम उनके हुजूर हाजिर हो जाओ जिनके हाथ पे फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ हैं और वो तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, वो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। उन्हीं के हुजूर हाजिर हो, वो वही वहां तशरीफ फरमा है। देखो मेरे आका वहां हैं। अब ये सारा अहले महशर जो है वो घूमता घूमता ढूंढता ढूंढता नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, अब मैं बात अपनी बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूँ। ये बात पहले भी आपने सुनी होगी और ये अहादीस
हदीस की किताबों में मौजूद है कि महशर के दिन लोग नबियों के पास जाएंगे और हर नबी उन्हें कहेगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। और आखिर में ये सारे महशर वाले घूमते घूमते नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आएंगे। एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, एक बड़ा जबरदस्त सवाल है कि जनाब कोई कह सकता है कि जब हदीस में बता दिया गया कि शफाअत नबी पाक ने करनी है, जब हदीस में बता दिया गया कि आखिरी मामला सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने हल करना है, तो हम तो क़यामत के दिन डायरेक्ट चले जाएंगे। अब तो हमें पता चल गया, हमने बयान सुन लिया, हमने हदीस की किताब पढ़ ली, तो फिर तो किसी और नबी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल तो बनता है, लेकिन इसका जवाब क्या है कि यकीनन आज हमें पता चल गया है, मगर क़यामत के दिन ये भुला दिया जाएगा। सारा महशर जाएगा हजरत आदम के पास, फिर हजरत नूह के पास, ये तरतीब पूरी होनी है। तो अब दूसरा सवाल ये कि इसकी जरूरत क्या है? अल्लाह करीम ने ये सब कुछ क्यों किया? रब अज़्ज़ वजल क़यामत के दिन जो उठता उसके हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया जाता कि तेरे गुनाह ज्यादा तू जहन्नम में, तेरी नेकियां ज्यादा, रब तुझसे राजी तू जन्नत में। ये इतना बड़ा महशर सजाना कि जनाब नामा अमाल तोले भी जाएंगे, नामा अमाल हाथों में दिए भी जाएंगे, पुल सिरात भी लगाया जाएगा, मीज़ान अमल भी लगाया जाएगा। इसकी वजह क्या है? सुनो, इश्क वाला जवाब सुनो। शायर कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का। फकत, व्हाट इज द रीजन? कहते सिर्फ एक ही सबब है कि महशर की जो बज़म सजाई गई है ना, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया को बताना है। कई लोग दुनिया में ऐसे थे जो महबूब पाक को मानते नहीं थे, उनका कलमा नहीं पढ़ा, नबी पाक को अल्लाह का नबी नहीं माना। अच्छा कलमा पढ़ लिया, फिर भी नबी पाक की शफाअत को नहीं मानते थे, फिर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मर्तबे को नहीं मानते थे। जब कोई आशिक रसूल नबी पाक के गुण गाता था, उनको प्रॉब्लम होती थी। अरे महशर के दिन पता चलेगा। सुनो बरेली के ताजदार क्या कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे मुबारक हो तुम्हें तो आज दुनिया में नबी पाक को अपना आका व मौला मानते हो, उनकी शफाअत के गुण गाते हो, उनसे मोहब्बत का दम भरते हो। तुम्हें मुबारक हो। जो नहीं मानते ना, महशर में सुनो उन्हें क्या होगा। उस दिन सबने मानना है, मगर उस दिन का मानना कबूल नहीं किया जाएगा। आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, कयामत में तो सारा महशर मान जाएगा। आपको पता है गैर मुस्लिम भी मान, सब देख लेंगे ना कि कोई नबी मदद नहीं कर रहा, ये आखिरी नबी मदद कर रहे हैं, मगर उस दिन उनका मानना वो कबूल ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत क्या खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं महशर के दिन लोग नबियों के पास जा रहे हैं ना, किस लिए जा रहे हैं? कोई बात बन जाए, कोई शफाअत हो जाए, कोई हिसाब का दरवाजा खुल जाए, मगर होना किसी के पास से कुछ नहीं। आला हज़रत कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, कुछ काम हुआ नहीं हुआ। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए ये घुमाया जाएगा। सबको पता चल जाए कि मेरे महबूब की शान कैसी है, और क्यों ना बताया जाए, क्योंकि आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मान मकीनो मकान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, दहन में ज़बान बदन में है जान, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और इंशाअल्लाह उठे भी वहां। तो ये महशर का जो मैदान है ना मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ये नबी पाक की वो शान बयान होगी। हम नमाज अजान के बाद एक दुआ करते हैं ना, वबअसु मकामम महमूदा, ए अल्लाह उन्हें मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने वादा फरमाया है। ये मकाम महमूद वो होगा कि सारा महशर नबी पाक को देखेगा कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब को क्या मर्तबा अता फरमाया है। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई है ना, बरादर आला हजरत हैं, क्या फरमाते हैं? दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी। उस दिन देखना है, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। ए गुलामों तुम्हें मुबारक हो, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, और अदू कहते हैं दुश्मन को, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। आए हाय मेरे आका की शान देखो। मौलाना हसन रजा खान साहब फरमाते हैं गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा,
जब आका गुनाहगार पे नजर करेंगे ना, निगाह इनायत फरमा देंगे, ऐब खुल रहे होंगे, गुनाह खुल रहे होंगे, नेकियां कम होंगी, बड़ा घबराया हुआ होगा। अगर नबी पाक से मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारी होगी ना, गुलामी वाली जिंदगी गुजारी होगी, तो सुनो, जब आका करम फरमाएंगे, शफाअत फरमाएंगे तो क्या होगा। बड़ा खूबसूरत शेर है, और टेक्निकली भी देखो, जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इस बात की लुत्फ लेंगे, समझेंगे कि ये शायरी की दुनिया का भी शाहकार है। 4 लफ्ज एक जैसे इस्तेमाल किए, और क्या कमाल के इस्तेमाल किए। आप फरमाते गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, किया होगा। समझ आई बात? किया गुनाह किए ना, वो बेकिए हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। किया बगैर किया, और बेकिया जो नेकियां नहीं की हैं वो किया होगा। यानी अल्लाह की रहमत ऐसी होगी कि महबूब जिसकी शफाअत फरमाएंगे ना, उसके गुनाह नेकियों से बदल दिए जाएंगे। आए हाय हाय। अब सुनो, अब सबके पास चले गए, आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, वो रास्ता दिखा देंगे कि उनके पास जाओ, आज उन्होंने शफाअत करनी है। अरे हमें तो ये रास्ता रब ने भी दिखाया है। आला हजरत कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हम्द है खुदाया। अब हजरत ईसा भी कहेंगे कि उनके पास जाओ। अब ये सारा महशर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। अच्छा, नबी पाक ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आओ जाओ, आ जाओ, अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ, अना साहिबुकुम, मैं ही वो हूँ जिसे तुम हर जगह ढूंढ कर आए हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सबको गोया वेलकम करेंगे। क्या फरमाते मौलाना हसन रजा खान साहब, कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना रहा होगा। आका फरमाएंगे, आ जाओ गुलामों, आज मैं इसी दिन के लिए हूं। और फिर नबी पाक हम गुनाहगारों के लिए सजदा फरमाएंगे। देखो कैसे आका मिले हैं। आका अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। उस मैदान महशर में वो तारीखी सजदा होगा। और सुनो, जब महबूब रब की बारगाह में सजदा करे और महबूब रब से इल्तिजा करे, तो अल्लाह कितना कितना मोहब्बत फरमाता है अपने हबीब से। आला हज़रत फरमाते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब महबूब सजदे में हैं और उम्मत के लिए फरियाद है। हदीस के अल्फाज हैं, रब इरशाद फरमाएगा, या मुहम्मद। अब जरा अल्फाज का खूबसूरती देखिएगा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इरफा रासका, ए मोहम्मद अपने सर को उठाइए, वकुल तुस्मा, कहो सुनी जाएगी, वसल तुअता, सवाल करो दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत भी कबूल की जाएगी। ए महबूब, आज तुमने सवाल किया है ना, मांगो दिया जाएगा, पुकारो सुनी जाएगी, शफाअत करो शफाअत की जाएगी। आगे फरमाया वकुल तुता, यानी तुम्हारी इताअत की जाएगी। और अब शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहां तक कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, आका उसे भी शफाअत फरमाकर जहन्नम से निकालेंगे। अल्लाह अकबर। अब अंबिया भी अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, औलिया किराम भी शफाअत करेंगे, शुहदा, उलमा, हुज्जाज, बल्कि हर वो शख्स जिसको कोई मनसब दीनी इनायत हुआ अपने मुताल्लिकीन की शफाअत करेगा। नाबालिग बच्चे अपने माँ बाप की शफाअत करेंगे। यहाँ तक कि उलमा के पास कुछ लोग आएंगे, अर्ज करेंगे, हमने आपके लिए वुजू के लिए पानी भरा था, हुजूर हमारी शफाअत फरमाएं। कोई कहेगा, मैंने आपको आपके लिए ये फला ताउन किया था, मेरे साथ ताउन फरमाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक लोगों से दोस्ती रखा करो, उलमा और मुफ्तियाने किराम का कुर्ब रखा करो, इनकी खिदमत करते रहा करो। कयामत के दिन अगर हमें देख लेंगे तो हम याद आ जाएंगे कि हुजूर कभी मैंने भी आपके चप्पल उठाए थे, कभी मैंने भी आपको जूती पहनाई थी, हुजूर कभी मैंने पानी भी पेश किया था, अपनी गाड़ी में लेकर आपको फला बयान के लिए लेकर गया था। जैसी खिदमत हो सके नेक लोगों की करते रहना, क्योंकि जब क़यामत में इनको मनसब मिलेगा ना और ये जन्नत में जाएंगे तो हो सकता है हमारी शफाअत भी फरमाएं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये क़यामत का मंजर है कि जब नबी पाक शफाअत फरमाएंगे। और सुनो सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन एक बड़ा शानदार परचम अता होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है, ए अली तुम जानते हो सबसे पहले मैं वो होऊंगा कि जिसको परचम दिया जाएगा, लिवाउल हम्द दिया जाएगा। और ए अली तुम सबसे पहले हो कि मैं अपने बाद तुम्हारे हाथ में वो परचम दूंगा। अच्छा, उस परचम की लंबाई चौड़ाई, ओ हो, अहादीस में मजमून मिलता है कि कई 100 साल तक
घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे, जितना फासला तय करेगा वो परचम इतना लंबा होगा। अच्छा, मैं सोचता रहा, अब जरा गौर की, थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं आपको, थोड़ा तसव्वुर करते हैं। तसव्वुर बहुत मुश्किल है कयामत का, क्योंकि कितने लोगों के कितना बड़ा मैदान होगा हमने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन हज पर जो गए हैं, या बहुत बड़ा ग्राउंड हो, बहुत बड़ा मजमा हो, 10, 15, 20, 25 लाख जमा हो जाए तो बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन जो हज पे गए उन्हें पता है कि वहां खैमे की निशानी के लिए ना बड़े बड़े गुब्बारे, बलून लगाए जाते हैं, ताकि बंदा दूर से पहचान ले कि ये जो पीले रंग वाला गुब्बारा है ना, ये परचम है, ये हमारा खैमा था। वो लाल कलर का परचम है ना, वो हमारा खैमा था। निशानी थोड़ी ऊंची रखी जाती है और परचम या कोई इस तरह की निशानी लगाई जाती है। अब इतना बड़ा महशर होगा, हम गुलामों को अगर नबी पाक को तलाश करना होगा तो कैसे करेंगे? हाँ, अब समझ आ रही है बात? अब नबी पाक के हाथ में इतना बड़ा परचम दिया है कि दूर से नजर आ जाएगा आका वहां है। चलो चलते हैं नबी पाक के पास। ये जब तक मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी ना, तो मौलाना हसन रजा खान साहब का शेर पढ़ा तो बहुत बार था, समझ नहीं आया था। जब ये हदीस पढ़ी तो कमाल, ऐसा मजा आया फिर उस शेर को समझने का। अब आपको भी समझाता हूँ। वो क्या फरमात खानों ने भी कई बार पढ़ा होगा, शायद आपको भी, बहुत सारों को आज ज्यादा अच्छा लगेगा, समझेंगे। वो फरमाते हैं, मकाम खुसरवे दी दूर के गुलामों को, आए हाय सरकार अलैहिस्सलाम का मकाम, आका किधर है, और जो गुलाम दूर, पता नहीं हम कितना दूर होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं, मकामे खुसरवे दी दूर के गुलामों को लिवाए हम्द का परचम बता रहा है, परचम बताएगा, चलो आका उधर है। अच्छा, इश्क वाली बात कह दूं, कयामत वाले दिन भी परचम लगाया जाएगा और आशिकाने रसूल उधर पहुंच जाएंगे। ऐ मीलाद का परचम लगाने वालों, तुम्हें मुबारक हो, आज भी इश्क रसूल की निशानी ये परचम है, और उस दिन तो आका की निशानी वो परचम होगा इंशाअल्लाह। जिसने इधर परचम लगाया होगा ना, फौरन परचम की तरफ दौड़ेगा कि आका का झंडा उधर है, चलो उधर चलते हैं आका के कदमों में इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम देखिए कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इख्तियार दिया रब अज़्ज़ व जल ने कि शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। दो ऑप्शन दिए गए नबी पाक अलैहिस्सलाम से, या तो आप शफाअत ले लें या आपकी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाए। नबी पाक ने फरमाया, मैंने शफाअत ली है, क्योंकि शफाअत उससे ज्यादा है, मैं उससे ज्यादा गोया अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल करवा लूंगा। ये हदीस पाक का मजमून। एक और जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आका फरमाते, रूए जमीन पर जितने पेड़, ढेले, पत्थर हैं, कयामत में उन सब से ज्यादा मैं आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा। आए हाय। अच्छा, एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाए। अब देखो कितना प्यार करते हैं आका हमसे। आका फरमाते हैं, अंबिया के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे, वो उन पर बैठेंगे, और मेरा मिंबर बाकी रहेगा, मैं उस पर जुलूस ना फरमाऊंगा, मैं उस पर नहीं बैठूंगा। अल्लाह अकबर है। हम स्टेज पे बैठते हैं, किसी शख्सियत को ऊंची जगह पर बिठाते हैं, आका फरमाते हैं सारे नबियों के लिए सोने के मिंबर होंगे, सब बैठ जाएंगे, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। अब आगे सुनो वजह क्या बयान फरमाई। आका फरमाते हैं, मैं अपने रब के हुजूर खड़ा रहूंगा। किसके लिए? हैं? वो तो बख्शे बख्शा हैं, उनके सदके सबकी बख्शिश होनी है, इसलिए खड़ा रहूंगा, इस डर से खड़ा रहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रब मुझे जन्नत में भेज दे, मेरी उम्मत पीछे रह जाए। यानी इस जुमले की अगर आप गहराई समझो ना, लोग ये डर रहे होंगे कि कहीं और जन्नत में लोग चले जाएं, मैं ना रह जाऊं। आका फरमा रहे, मुझे ये डर होगा कि रब मुझे जन्नत में भेज देगा तो मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। मैं इसलिए रब के सामने खड़ा रहूंगा, फिर अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी मर्जी क्या है, तेरी उम्मत तेरे साथ करूं। अर्ज करेंगे, ऐ रब मेरे, इनका हिसाब जल्द फरमा दे, बस मैं शफाअत करता रहूंगा यहां तक कि मुझे उनकी रिहाई की छिटियां मिलेंगी जिन्हें दोजख भेज चुके थे। यहां तक कि मालिक के दोजख, जो जन्नत के दोजख के दारोगे हैं ना, हजरत मालिक, वो आकर कहेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत में रब का गजब नाम को नहीं छोड़ा है। इतनी शफाअत फरमाएंगे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, हर नबी को एक दुआ मिली, वैसे तो नबियों की सारी दुआएं कबूल होती, फरमाए खास दुआ मिली है हर नबी, जो खास दुआ है, खास कबूलियत उसकी होती है। आका फरमाते हैं, सब नबियों ने वो दुआ कर ली है, मैंने वो दुआ कयामत के दिन के लिए बचा के रखी है। मैंने वो दुआ कयामत के दिन के लिए बचा के रखी है, और वो दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा। जरा सोचो तो सही,
कितना प्यार है नबी पाक को हमसे। आज नौजवान इधर बैठे हैं, पूछो किससे प्यार करते हो? फलां क्रिकेटर से। किसके दीवाने हो? फलां फुटबॉलर के। किसको पसंद करते हो? फलां अदाकार को। बाल कैसे बनाए हैं? यार वो जरा फुटबॉलर के बाल ऐसे हैं। ये कपड़े कैसे पहने हैं? अरे वो अदाकार बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, उसको फॉलो करता हूं। जूते वो वाले मेरे। तुम जिसके पीछे पड़े हो क्या तुम्हें जानता है? कुछ नौजवान एक बार मुझे मिले, मैंने कहा यार तुम जिससे मोहब्बत करते हो कभी मुलाकात हुई उससे? कहते नहीं, हम तो उसके फैन हैं, उससे कहां मुलाकात होगी, बड़ा आदमी है। अच्छा कभी उसने तुम्हारा कोई ख्याल किया? अरे हजरत वो हमारा ख्याल कैसे करेगा, जानता ही नहीं हमें। तुम्हारी कभी फिक्र की उसने? कैसी बात करते, वो फिक्र कैसे करेगा, वो बहुत बड़ा शख्स है, हम उसको जानते, वो हमें नहीं जानता है। तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें जानता नहीं, तुम उसको फॉलो करते हो जिससे कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, कभी तुम्हारी फिक्र नहीं की। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, 1450 साल पहले जब उनकी विलादत हुई तो सजदे में गए और हमें याद किया है। याद नहीं है? सलातो सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए थे अभी तो। किसको याद किया? बाद में आने वाले उम्मती भी उन्हें याद हैं। हम तो बाद में आए ना, हमने तो उनका जमाना नहीं पाया। फिर रातों को जाग जाग के जो हमें याद करता रहा, सजदे करते रहे, आंसू बहाते रहे रब की बारगाह में। सुनो जब बारगाह इलाही में गए मेराज की रात, उस रात भी हमें ना भूले। वो शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है ना, है शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है। अल्लाह की बारगाह में जाकर क्या अर्ज करते हैं? शाह ने की अर्ज उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफ्फार है, तुझको आसान है नहीं दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर ये हक ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी, बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। अरे अल्लाह की बारगाह में जाकर भी हमें नहीं भूले। कब्र अनवर में जब उतारा जा रहा था ना, एक सहाबी रसूल ने प्यारे आका के लबहाए मुबारका में जुम्बिश देखी, कान करीब ले गए तो देखा उस वक्त भी मेरे आका उम्मती 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 पुकार रहे हैं। और सुनो महशर के दिन क्या होगा? क्या आका फरमा रहे हैं कि मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा, मेरे उम्मतियों को छोड़ के कैसे अपने मिंबर पर बैठ जाऊं। ऐसे आका मिले। एक सहाबी रसूल नबी पाक के पास आए, आकर अर्ज करते हैं हुजूर जब भी दिल घबराता है ना, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आपका दीदार कर लेता हूँ, चैन मिल जाता है। हुजूर कयामत के दिन तो बड़ा क्राउड होगा, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ हदीस का। आपके गिर्द तो अंबिया होंगे, सहाबा होंगे, आपके गिर्द तो शुहदा होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। हुजूर मैं आपको किधर ढूंढूंगा? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि महशर के दिन सबसे बड़ा एक महल होगा, मैं उसमें बैठा हूंगा, उधर आ जाना। नहीं, आका ने पता है एड्रेस क्या बताया? फरमाया मुझे ढूंढना है ना तो ऐसा करना, पुल सिरात पर आ जाना, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को दुआएं कर करके पुल सिरात से पार लगा रहा हूं। कहा आका अगर उधर ना पाऊं, अगर उधर ना मिलूं तो ऐसा करना मीजान पर आ जाना, मेरे उम्मतियों के पलड़े हल्के हो रहे होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे, अपने कर्म से भारी कर रहा हूं। कहा हुजूर उधर ना पाऊं तो फरमाया अगर उधर ना पाओ तो हौज़े कौसर पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों को अपने हाथों से पानी पिला रहा हूं। किस लिए? फरमाया हुजूर इधर ना पाऊं, फरमाया इन 3 जगहों के अलावा तुम मुझे कहीं और नहीं पाओगे। यानी आका इसी काम में लगे हुए होंगे, उम्मतियों को तलाश कर रहे होंगे, किसी को पानी पिला रहे होंगे, किसी के ऐब छुपा रहे होंगे, किसी को पुल सिरात से पार लगा रहे होंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब फरमाते हैं ना, कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी के बारे में फैसला हो जाएगा किसे जहन्नम में ले जाओ, फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे। वो क्या करेगा? वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, वो आका को पुकार रहा होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, किसी का बच्चा गुम हो जाए तो माँ का क्या हाल होता है। सुनो मेरे आका महशर के दिन ऐसे भाग रहे होंगे, ऐसे दौड़ रहे होंगे, अपने उम्मतियों को ढूंढ रहे होंगे। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा, आका को अपना कोई खौफ नहीं, नबी पाक को अपनी कोई फिक्र नहीं होगी। मगर हमारी फिक्र कैसी होगी कि हुजूम में फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा। मेरे आका का दिल जो है वो घबराहट में, वो फिक्र में, वो तकलीफ में होगा, क्योंकि उम्मती परेशान होंगे। फरमाया 1000 जान फिदा, नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। कभी आका इधर जा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे। ऐसे आका
ऐसी शफाअत करने वाले आका हमें मिले। अगर वो शफाअत नहीं करेंगे तो हमारा बनेगा क्या? कभी सोचा आपने कि कितनी मेहरबानियां उस दिन करेंगे? हमने सुना ना, माँ भी जवाब नहीं देगी, वालिद भी जवाब नहीं देगा। रिवायतों में यह मफहूम आता है कि माँ बेटे के पास आएगी कि बेटा मेरा एक गुनाह बढ़ गया है, मेरा एक गुनाह ले ले, या बेटा मुझे एक नेकी दे दे। बेटा माँ से कहेगा माँ मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। बेटा बाप के पास जाएगा कि अब्बू जी मैं फंस गया, थोड़े गुनाह ले लो या थोड़ी नेकियां दे दो। बाप कहेगा बेटा आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई ओहदा, कोई मनसब, कुछ काम नहीं आएगा। बस एक रसूलुल्लाह की जात होगी जो अपने उम्मतियों के मददगार होंगे। आला हज़रत लिखते हैं ना, माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सल्लल्लाहु। बहुत प्यास लगेगी, बहुत गर्मी होगी, मगर उम्मीद पता है क्या? ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलसिरात तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे में डूबा हुआ, जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा। लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, मगर सुनो उस उलसिरात के किनारे आका सजदे में जाकर रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। कितनी फिक्र है हमारी। सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, पुल से पार चलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नामा अमाल खुलेगा, कितनी बेशर्मियां हैं, कितनी बेहयाइयां हैं, और कहा जाएगा पढ़कर सुनाओ। सोचो तो सही, हम कैसे सुनाएंगे? कैसी कैसी बातें लोगों से छुप कर की हुई हैं। अगर सबके सामने पढ़नी पड़ गई, अमाल नामा खुल गया, ऐब खुल गए, तो किधर जाएंगे? मगर मेरे आका क्या कर रहे होंगे? अपने भरम से हम हल्कों का, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को कितना नाराज कर लिया, बार बार तौबा करके गुनाह की, अपनी बात हमने खुद ही बिगाड़ी है। अब कौन बनाए? अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बताओ मेरे प्यारे जो इतने मेहरबान आका हो, इतने शफीक आका हो, इतनी फिक्र करने वाले आका हो, क्या उनसे उनके सिवा किसी और से प्यार करना चाहिए? किसी और की रिजा की फिक्र करनी चाहिए? खुदा की कसम जिंदगी ऐसे गुजारो कि आका राजी हो जाए, क्योंकि ये राजी हो गए ना तो इनका रब भी राजी हो जाएगा। ये नाराज हो गए तो मारे जाएंगे। आला हज़रत समझाते हैं, फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से, इधर उधर मत जाओ, आका का दामन थाम लो, इनको राजी कर लो। ये नाराज हो गए तो फंस जाओगे, और अगर ये राजी हो गए ना तो लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, फिर बेड़ा पार है। अगर चाहते हैं कि कयामत के दिन रुस्वा ना हो, अगर चाहते हैं कि कयामत के दिन शर्मिंदगी ना हो, अगर चाहते हैं कि मेरे ऐब छुपे रहें, तो नबी पाक को नाराज मत करना। अब आका कैसे नाराज होते हैं और किन चीजों से खुश होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिंदगी ऐसी गुजारो कि नबी पाक कयामत के दिन अपने दामन में छुपा ले। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माया फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आका का साथ मिल जाएगा जन्नत में जो आका की सुन्नत से मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ नबी पाक फरमाते हैं फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। अगर कयामत के दिन हम गए आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह शफाअत कीजिए, और आका ने फरमाया तुम तो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करते थे, तुम्हें नहीं पता था, मेरी हदीस थी, जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, हम किधर जाएंगे? कौन है जिसके दामन में छुपेंगे? खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी जिंदगी गुजारो कि मदीने वाले आका राजी हो जाएं, मदीने वाले आका हमारी शफाअत फरमाएं, हमें जन्नत में साथ ले जाएं। हम बाज़ औक़ात नारे तो बड़े लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बड़ा अच्छा नारा है, मगर मुझे एक बात तो बताओ, जिसे गुलामी रसूल में मौत कबूल है उसे नमाज कबूल क्यों नहीं है? ये कैसी गुलामी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जिससे मोहब्बत हो ना, आपका जो सबसे ज्यादा करीबी दोस्त होगा, जिससे आप प्यार करते हो दुनिया में, उसको जो पसंद होता है आप उसको वो तोहफा देते हो। यार मेरे दोस्त को ये इत्र पसंद है, इसको ये वाले कपड़े पसंद है, मेरे वालिद साहब को ये वाले शूज पसंद है। जो जिसको दोस्त करीब जिससे इज्जत करते हो उसकी पसंद की चीज देते हो ना। तो नबी पाक से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है ना, तो आका की पसंद की चीज क्या है? आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्यों नहीं पढ़ते नमाज? कैसे नमाज कज़ा हो जाती है? लोग कहते हैं यार बस वो सर्दी है, फजर में नहीं उठा जाता। अगर कभी सुबह 6 बजे ट्रेन हो तो फिर नहीं उठते, 7 बजे फ्लाइट हो तो फिर नहीं उठते, सुबह 7 बजे की इंटरव्यू हो तो फिर नहीं उठते, सब चीजों के लिए उठते हो, नमाज के लिए आंख क्यों नहीं खुलती है? इसका मतलब तुम्हारे लिए नमाज की अहमियत नहीं है। कैसे आशिक रसूल की नमाज कज़ा हो सकती है? क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे नबी पाक को कि तुम बिस्तर पर पड़े रहे और मौज़िन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह करता रहा, तुम कारोबार में लगे रहे, नमाजें तुम्हारी कज़ा हुई, तुम रात दोस्तों में बैठे रहे और तुम्हारी ईशा कज़ा हो गई। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, क़यामत बहुत सख्ती वाला दिन है। उस दिन अगर अल्लाह के अर्श का साया चाहिए ना तो नमाजी बन जाओ, सुन्नतों के पाबंद बन जाओ, वाकई हकीकी आशिक रसूल बन जाइए। और अल्लाह की रहमत से आज के पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का माहौल ऐसा है जो हमें पकड़ पकड़ कर अल्लाह की रहमत से हमें बुलाता है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ ले जाता है, नबी पाक की सुन्नतों की तरफ बुलाता है। गुनाहों वाले रास्ते से निकालकर दावत इस्लामी वाले हमें नेकियों वाले रास्ते पर ले जाते हैं। इनकी बात सुना करो, ये मदनी काफिले में क्यों ले जाते हैं हमें? तो आज नियत कर ले, इंशाअल्लाह सब नियत कर लो कि आज के बाद जिसकी नीयत बनती है वो नारा बुलंद करे कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, है इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। खुदा ना खास्ता कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, खुदा के वास्ते छोड़ दो। जरा सोचो नशे की हालत में मौत आ गई तो किधर जाओगे? अच्छा फिर लोग कहते हैं मैं नशा नहीं करता, दोस्त करते हैं मैं बैठता हूं। ये बैठना भी छोड़ दो। क्या जिधर आग लगी होती है, पहली मंजिल पे किसी बिल्डिंग में आग लगी हो तो आप ऊपर बैठेंगे? क्या नीचे लगी है ना, मैं तो ऊपर बैठा हूं, पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है कि यार ऊपर भी लग जाएगी। जिधर जहन्नम की आग लगी है, जिधर लानत बरस रही है, तो आप उधर बैठते हैं, जुआरियों के साथ बैठते हैं, शराबियों के साथ बैठते हैं। खुदा रही जितने नौजवान बैठे ना कहते नहीं मैं नशा नहीं करता, दोस्त करते हैं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं। ना बैठो उधर। मुझे एक बात का जवाब दें, जितने शराबी हैं, हीरोइनची हैं, डकैत हैं, चोर हैं, जितने भी गलत काम करने वाले हैं,
ये सारी गलत काम सीखे कहां से उन्होंने? घर में से, अम्मी अब्बू से। अब्बू ने कहा बेटा आज बड़ा इम्तिहान में नंबर अच्छे आए, ये चरस का सिगरेट ले लो, ऐसा तो नहीं है ना? किसी दोस्त ने ही पिलाया था ना, किसी दोस्त ने बुरी बुरी सोबत मिली और बंदा चोर बनता है, शराबी बनता है। यानी हम सबके सामने है कि बुरी सोहबत ही तुझे बुरा बनाती है, मगर बुरी सोहबत छोड़ते नहीं है। अगर वाकई क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बचना है ना, अल्लाह का नेक बंदा बनना है, तो बुरे दोस्त छोड़ दो, वो दोस्त अपनाओ। आपको पता है रिवायतों में क्या आता है? दोस्त वो होता है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त ऐसा है आपका? सबसे सवाल कर रहा हूं कि जिसको देखूं तो खुदा याद आ जाए। हमारे दोस्त तो ऐसे, देखो तो सिनेमा याद आता है, देखो तो मादअल्लाह कोई जुआ याद आता है, कोई गलत काम ही याद आता है उसको देखकर। क्यों बनाए ऐसे दोस्त? मरने के बाद भी ये दोस्त इसाले सवाब भी नहीं कर सकेंगे। मुझे तो दोस्त वो चाहिए कि अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़े के भाई चलो मस्जिद, मुझे गुनाहों की तरफ जाने ना दे। ऐसे दोस्त बनाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल है, इस माहौल में आते रहे माशाल्लाह। लांडी में, कोरंगी में दावत इस्लामी का बहुत पुराना काम, हफ्तावार इज्तिमा माशाल्लाह। यहाँ का भी रजा मस्जिद नहीं होता, रजा मस्जिद 4 नंबर में जो कोरंगी में, वहाँ जाया करें। सुभान अल्लाह, इज्तिमा, फिर जिक्र, फिर दुआ। अब आपको पता है कल शैतान ने एक और हमला करना है। एक अजीब तमाशा है, न्यू ईयर नाइट है। ये अंग्रेजों का, ये गैर मुस्लिमों का तरीका हमारे वतन में भी आ गया। और जनाब उसमें वो तूफान बदतमीजी, वो बेहयाई और वो शोर शराबा। आप सोचे कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें, वैसे तो हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, अगर मान भी लेके चले जनाब एक नया साल शुरू हो रहा है 2022 की जगह अब हम 2023 लिखेंगे, तो एक साल हमारी जिंदगी का कम हो गया है। हम सब अपनी मौत के करीब पहुंच गए हैं, तो इसमें ये गुल गपाड़ा करना कैसा? अच्छा, अगर एक साल नया मिल रहा है, अल्लाह की नेमत है ना, नेमत का शुक्र अदा किया जाता है, रब को नाराज किया जाता है। हम पता नहीं, लगता है शैतान ने बावला बना दिया है। मेरा बड़ा दुख है इस मौजू पर कि शैतान ने हमारे साथ एक ऐसा गेम किया है कि जब भी हम खुशी बनाते हैं ना, अल्लाह को नाराज करते हैं। सब मिलकर जवाब देंगे मेरी एक बात का, खुशी देने वाला कौन है? जोर से जवाब दे। नेमत देने वाला कौन है? दौलत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? घर देने वाला कौन है? नया साल देने वाला कौन है? जब अल्लाह अज़्ज़ वजल दे रहा है, हम उसी को नाराज कर रहे हैं। जिसकी शादी नहीं होती पूछो उससे, उसके माँ बाप दुआ करते हैं या अल्लाह बच्चे की शादी हो जाए, बड़ी मन्नतों बड़ी दुआओं से शादी होती है। जैसी रब शादी की खुशी देता है, कौन सा गुनाह है जो शादी में नहीं करते? नाच गाना, ढोल तमाशा, आतिशबाजी, बेहयाई। अरे अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी, तुम अल्लाह को ही नाराज कर रहे हो। अच्छा, फिर बाद में मिलते भी हैं, यार बच्चों की शादी की, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च किए, बच्चे ससुराल में खुश नहीं है। ओ भाई, तुमने शादी में अल्लाह को नाराज करने में कसर कौन सी छोड़ी थी? नेमत कहां से बाकी रहेगी तुम्हारे पास? अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। हम शुक्र अदा नहीं करते, नाफरमानी करते हैं, नेमत छिन जाती है, नेमत में जवाल आ जाता है। अच्छा, नया साल रब दे रहा है, सजदा करो ना, दुआ करो कि या अल्लाह ये नया साल हमारे लिए मदीने वाला साल बना दे, 2023 हमारे लिए हज वाला साल बना दे, 2023 हमें नेक बनाने वाला साल बना दे। ये ऐसा साल दे दे मौला, 5 नमाजें, एक भी नमाज कभी कज़ा ना हो, पूरा साल सेहत के साथ गुजरे, आफियत के साथ गुजरे, हमारी रोजी में बरकत डाल दे। ये दुआएं करनी है ना, कि आतिशबाजी करके अल्लाह को पहले ही नाराज करना है कि या अल्लाह साल शुरू हुआ, तुझे नाराज करने में निकल पड़ा हूं, मैं खूब नाच गाने करूंगा ताकि मादअल्लाह रब तू नाराज हो जाए। ये कैसी सोच है हमारी? अल्लाह नया घर देता है, दोस्तों की पार्टी करते हैं, उसमें अल्लाह को नाराज करते हैं। बच्चा पैदा हो, उसकी बर्थडे करते हैं, उसमें अल्लाह को नाराज करते हैं। बेवकूफी है ये। अरे मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, आज याद कर लो। अगर मेरा ये जुमला याद कर लोगे, जिंदगी पर इंशाअल्लाह फायदा होगा। पहले सवाल करूंगा, फिर आपको उसका जवाब दूंगा। ये कैसी खुशी है कि मैं खुश, मेरे दोस्त खुश और खुशी देने वाला रब नाराज? ये खुशी है? इसका फायदा होगा? खुशी आइंदा से ऐसे बनाओ कि मैं भी खुश, मेरे दोस्त भी खुश, खुशी देने वाला मेरा मालिक भी खुश, वो भी राजी। ऐसी खुशी कौन मना करता है? खिलाए दोस्तों को कौन मना करता है? शादी में दावत करे कौन मना करता है? बच्चे की बर्थडे मनाए कौन मना करता है? केक काटने काट लो, खाना खिलाना खिला। नाच गाना किधर से आ गया इसमें? म्यूजिक किधर से आ गया? बेपर्दे की बीच में क्यों डाल दी? अल्लाह रसूल की बात करो, नाच शरीफ पढ़ लो। अजीब दिमाग हो गया है। तो आज से मेरे बच्चों, मेरे नौजवान जो बैठे ना, वो आज नियत करो, कल भी 31 दिसंबर को भी गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जिंदगी में अगर आप चाहते हो ना आपकी खुशियां चलती रहें, खुशियां बढ़ती रहें, जवाल ना लगे, एक जुमला याद कर लो कि जिंदगी में आइंदा कभी भी खुशी मनाऊंगा, मैं भी खुश हूं, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार भी खुश होंगे और खुशी देने वाला मेरा मालिक भी हमसे राजी होगा। एक चीज पे नारा लगाओ,
कि इंशाअल्लाह आज के बाद रब को नाराज करके खुशी नहीं मनाएंगे। पक्की बात। हाँ, आप कई नौजवान बैठे जिनकी शादियां नहीं हुई, आप स्टैंड ले लो। हाँ, माँ बाप को नहीं, आप स्टैंड लो, बोला हमारी शादी में कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें अल्लाह को नाराज किया जाता है, क्योंकि लाइफ आपने गुजारनी है। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, बस आखिरी बात कह के टाइम काफी हो गया। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, समझ जाओ कि आपने अपनी लाइफ गुजारनी है, अपनी बीवी के साथ आने वाली जिंदगी आपने गुजारनी है। अगर शुरू में 25-50 दोस्तों को खुश करने के लिए रस्म और रवाज के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर लिया ना, तो ऐसा ना हो अगली जिंदगी बर्बाद हो जाए, औलाद में आप गम ना देखें। अगर अपनी अगली जिंदगी खुशगवार गुजारनी है ना, तो अपनी शादी में हराम मत होने देना, अपनी शादी में गुनाह मत होने देना, अल्लाह को नाराज मत करना। फिर देखो वो रब तुम्हें कैसी खुशियां देता है, नेक औलाद भी देगा, रोजी में बरकत भी देगा, मियाँ बीवी में प्यार भी देगा। झगड़े लड़ाई मार कुटाई हो जाती है शादी के बाद, सोचो तो सही शादी में करते क्या है। तो नियत करो इंशाअल्लाह आइंदा कोई खुशी ऐसी नहीं मनाऊंगा जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए इंशाअल्लाह। फिर देखो खुशियां कैसे चलती हैं। कल 31 दिसंबर को दावत इस्लामी वालों ने कमाल का इंतजाम किया है इंशाअल्लाह। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में वैसे भी हफ्ते की रात है, मदनी मुज़ाकरा होगा। मैं तो कहता हूं फैजान मदीना में आ जाओ, 2022 में दाखिल होना और 2023 में वापस आना। अल्लाह के घर में बैठेंगे, अल्लाह के वली की जियारत भी करेंगे, और जैसे ही 12 बजेंगे इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर फैजान मदीना में दुरूद और सलाम पढ़ाए जाएंगे, दुआएं की जाएंगी इंशाअल्लाह। नए साल में दुरूद पढ़ते पढ़ते दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, जिक्रुल्लाह करते करते दाखिल होंगे। फैजान मदीना आ सके तो बहुत अच्छा है, वरना इधर उधर कहीं नहीं जाएं, मदनी चैनल पर बैठ जाएं इंशाअल्लाह। ये रात गुनाह में नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मजलिस ताजरान के तहत लांढी टाउन से 3 दिन का मदनी काफिला 26, 27, 28 जनवरी जुमेरात जुम्मा और हफ्ते को बुध जुमेरात जुम्मा सफ़र कर रहा है, तो इसमें भी आप लोग सफ़र करें इंशाअल्लाह, खूब बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज लांढी वालों ने सच्ची बात है मेरा दिल जीत लिया, मुझे नहीं पता था इतनी आवाम आ जाएगी माशाअल्लाह, और रात इतनी देर तक आप पीछे तक खड़े हुए भी हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको मदीना दिखा दे, 2023 हम सब के लिए मक्के मदीने का साल बना दे, आमीन आमीन इंशाल्लाह। बैठे रहे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दुआ भी होगी। अब यहाँ बड़ी प्यारी बात हमारे निगरान साहब ने की और बिल्कुल सही बात कही कि आज जब यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप आ सकते हैं तो हर जुमेरात आओ ना इज्तिमा में, हैं वहाँ अल्लाह का जिक्र भी होता है, दुआ भी होती है, बयान भी। आज बयान में कुछ सीखने को मिला ना, हर जुमेरात बयान सुनोगे तो सीखने को मिलेगा। तो चलो कम अज़ कम मेरा मान रख लो, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ, कि इंशाअल्लाह कम अज़ कम आने वाली 3 जुमेरात, कितने बजे इज्तिमा शुरू होता है? इशा की नमाज के बाद 8 बजे तकरीबन ना, 3 जुमेरात 8 से 10, 2 घंटे का इज्तिमा। वैसे तो इज्तिमा सारी रात का होता है, चलो 2 घंटे हर जुमेरात। अगली 3 जुमेरात की नियत कर ले कि इंशाअल्लाह रजा मस्जिद के इज्तिमा में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह जो 3 जुमेरात इज्तिमा में शिरकत करे उसे इसी साल हज की सआदत नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुसलमान है, और मुसलमान के लिए सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया उलमा जो बयान फरमाते हैं वो ये है कि किसी वली कामिल के हाथों में हाथ देना। और गौस पाक के मुरीदों की तो क्या शान है। मेरे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वीं शरीफ के सिलसिले में इज्तिमा का एहतमाम किया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान रुकन शुरा मौजूद हैं, वकील अत्तार भी हैं, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में दाखिल फरमाते हैं। हम इनसे अर्ज़ करते हैं कि हमें तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में दाखिल फरमाते हैं। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ दोहराते जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह
गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। खुशखबरी, शफाअत की बात हुई है ना, जन्नत में घर भी तो चाहिए ना। जन्नत में घर कमाने का मौका मिल रहा है माशाअल्लाह। लांढी में दावत इस्लामी ने मस्जिद के लिए जगह का सिलसिला किया है, जगह की खरीदारी का सिलसिला है। 1,06,00,000 रुपए की वो जगह है माशाअल्लाह। और इस जगह की इन्होंने क्या किया है कि इसके गज बना दिए और इसके स्क्वायर फीट भी बना दिए, सबके लिए आसानी हो गई। 1,32,500 रुपए का एक गज है, ठीक है। कब्र में 2 गज जमीन चाहिए ना, हमारी 2 गज जमीन होगी। जिसको अल्लाह ने नवाजा है ना, मशवरा दे रहा हूँ भाइयों वाला, 2 गज जमीन कब्र में चाहिए, 2 गज मस्जिद में ले लो। माँ का इंतकाल हो गया तो माँ के लिए 2 गज ले लो, वालिद का इंतकाल हो गया तो वालिद के लिए 2 गज ले लो। अल्लाह इस 2 गज के बदले इंशाअल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। मस्जिद क़यामत तक रहेंगी। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो 1,32,500 का एक गज है, जो गज पूरा ले सकें, वरना 1 स्क्वायर फीट भी इन्होंने बना दिया है 14,722 रुपए, यानी 14,500 रुपए मोटा हिसाब कर लो। 14,700 रुपए का इन्होंने एक गज बनाया है, 1 स्क्वायर फीट बनाया है। तो जिनको अल्लाह ने नवाजा है गज ले लें वरना फिट ले लें, कुछ ना कुछ जमीन में हिस्सा मिला दो। ये मस्जिद हम चले जाएंगे दुनिया से, इसमें सजदे होते रहेंगे, नेकियां मिलती रहेंगी। मुझे बताया गया कि यहाँ शायद झोली वगैरह भी ये फैलाएंगे इस मस्जिद के लिए। और जो गज और स्क्वायर फीट नहीं भी ले सकते तो कुछ ना कुछ आज सारे लोग डाल के जाओ। अल्लाह करे हम सब इतने जमा कर लें कि इनका प्लॉट के पैसे पूरे हो जाएं और मेरे रब के खजानों में कमी नहीं, हम सबको जन्नत में घर भी दे देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह ये स्क्वायर फीट जो है ना भाई, 2 मुझसे ले लीजिएगा, एक मेरी माँ के लिए, एक मेरे वालिद के लिए, इंशाअल्लाह मैं भी पेश कर दूंगा। और ये वाकई करते रहना चाहिए। हम जो कुछ है हमारे माँ बाप की वजह से हैं, तो हमारे हमें अगर अल्लाह ने दिया है तो उनके लिए ये समझे कि आज अम्मी अब्बू को एक तोहफा मैंने भिजवाया है। माँ बाप जिंदा होते तो कोई ना कोई तोहफा देते ना हम, तो ये तोहफा भिजवा दें आप, अम्मी अब्बू की रूहें खुश हो जाएंगी। तो जिनके लोग दुनिया से चले गए देते रहा करो, उनके लिए इसाले सवाब करते रहा करो। अच्छा उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह हम सबको अपनी राह में दिल खोलकर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना हिसाबल मीज़ान। मेरे मौला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमारी हमारे वालिदैन की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे। आज क़यामत की हौलनाकियों के बारे में सुना, अल्लाह क़यामत की गर्मी से बचा ले, क़यामत की प्यास से बचा ले, क़यामत की घबराहट से बचा ले, अल्लाह क़यामत की शर्मिंदगी से बचा ले। या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। या इलाही नामाए अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। मेरे मौला क़यामत के दिन हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा। नबी पाक के परचम तले जमा होना नसीब फरमा। आका के मुबारक हाथों से जामे कौसर अता फरमा। ए करीम मौला, ए परवरदिगार, पिछली जिंदगी तो गुनाहों वाली गुजार है, अल्लाह पिछले गुनाह मुआफ भी फरमा दे और अगली जिंदगी नेकियों वाली अता फरमा
दे, आफियत वाली नसीब फरमा, सेहत वाली अता फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, ए करीम मौला, हमारे हाथ उठे हैं, तू सबके नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है। बड़ी तादाद में तेरे बंदे यहाँ जमा हैं, इंटरनेट पर भी ना जाने दुनिया में कहाँ कहाँ तेरे बंदे और बंदियाँ जमा होंगे। ए अल्लाह, सबकी झोलियाँ भर दे, सारे बीमारों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता कर दे। मेरे मालिक, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे, जो बेजा मुकद्दमों में फंसे हैं उन्हें रिहाई अता कर दे। ए अल्लाह, सबके रोजी रोजगार में बरकतें डाल दे। ए अल्लाह, रिज़्क़े हराम से हम सबको महफूज फरमा। नया साल आने वाला है, ए अल्लाह, अब तक जितनी जिंदगी गुजारी वो सारे गुनाह मुआफ कर दे, और ये नया साल और आगे जितनी जिंदगी बाकी है नेकियों वाली अता फरमा दे। 2023 में और अगले अगले जिंदगी के तमाम सालों में हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो। आइंदा साल हमें अल्लाह हज भी नसीब फरमा, मदीने की हाजिरी भी अता फरमा, सेहत भी अता फरमा, आफियत भी नसीब फरमा। अल्लाह, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। अल्लाह, जितने उलमा यहाँ आए उनका आना और अल्लाह उनके लिए भी हमारे लिए भी सआदत का बाइस बना दे और इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए करीम मौला, जिन भाइयों ने आज ये महफिल सजाई, खर्च किया, एहतिमाम किया, अल्लाह इनके इस खर्च को कबूल फरमा, इस एहतिमाम को कबूल फरमा और इस महफिल के जरिए इनकी सारी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु वबिका नस्तईन व उफव्विदु अम्री इलल्लाह व उफव्विदु अम्री इलल्लाह व उफव्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अदब व शौक के साथ सलात व सलाम। काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कपे पा चांद सा, वो कपे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस गु मैं, क्यों कहूँ बेबस गु मैं, क्यों कहूँ बेकस गु मैं, क्यों कहूँ बेबस गु मैं, क्यों कहूँ बेकस गु मैं, क्यों कहूँ बेबस गु मैं, क्यों कहूँ बेबस गु मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको
जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रजा पे करोड़ों। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का राज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। अस्सलाम गुंबद के मकीन। अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन। दस्त बस्ता या रसूल अल्लाह है खड़े, हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।